जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ हुकम हाँ आखिरकार हरियाणा में जलेबियां पूरी तरह से चाशनी में डूब नहीं पाई कांग्रेस की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 साल तक हरियाणा राज्य में सुशासन दिया है, पर्ची और खर्ची की जो व्यवस्थाएं हरियाणा में हुआ करती थी उनको समाप्त किया है, तो हरियाणा का सामान्य व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियां और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और बाद में नायब सिंह जी की सरकार के द्वारा, या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपने आप को या हरियाणा को अव्वल स्थान पर हमेशा रखा, उसके चलते हुए हरियाणा की जनता को भरोसा था, आम लोगों को भरोसा था, उनका विश्वास था और उस विश्वास ने जो है भारतीय जनता पार्टी को परिणाम का यह आशीर्वाद दिया है। उससे पहले के 10 साल में जिस तरह का कुशासन, जिस तरह का जातिवाद, जिस तरह का परिवारवाद, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की दुर्व्यवस्था लगातार हरियाणा ने देखी, हुड्डा साहब के शासन के समय, चौटालाओं के शासन के समय में हरियाणा की जनता के दिल और दिमाग से उसके खौफ अभी तक हटा नहीं था। इसलिए हरियाणा की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद, अलगाववाद, बिखराववाद, इन सब से आगे बढ़ करके, इन सब से ऊपर उठ करके विकासवाद को प्राथमिकता दी है। लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट लाने वाली पार्टी बनी है। जो दूसरे नंबर पर पार्टी है उससे भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट ज़्यादा मिला है। यदि प्रदेश की जनता के भरोसे के दृष्टिकोण से देखें, भारतीय जनता पार्टी जो है उसने सबसे ज़्यादा वोट और भरोसा जम्मू कश्मीर के चुनाव में हासिल किया है। और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जिस तरह से शांति से लगभग 3.5 दशक बाद पहली बार चुनाव में वीडीसी के इलेक्शन से लेकर के लोकसभा और विधानसभा तक के चुनाव जिस प्रचंड मतदान के साथ में संपन्न हुए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण वो है, हम सरकार न बना पाए होंगे लेकिन हम सबसे ज़्यादा विश्वास अर्जित करने वाले दल निश्चित रूप से बने हैं। इस चुनाव में जिस तरह एग्जिट पोल हुए हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में लोग एग्जिट पोल पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों ने 2014 के बाद से हर चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल की परिणाम आने के समय छिछालेदार होती है, राजनीति की समझ रखने वाले लोगों ने तो अब उस पर विश्वास व्यक्त करना बंद कर दिया है। मैं तो क्योंकि आप एग्जिट पोल देने वालों की तरफ से के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए आपसे भी आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से आपके टीवी चैनल में ऊपर बैठने वाले लोगों से भी कहूंगा कि अगर इस तरह से फौरी तौर पर एग्जिट पोल दिए गए तो ये अंततः कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स के प्रतिष्ठा पर, उनकी एबिलिटी पर और उनकी कार्यकुशलता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अवश्य खड़ा करेंगे। चित्तौड़गढ़ में दूर इसलिए है
लेकिन कुछ विषय आदरणीय विधायक महोदय ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कलेक्टर साहब ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे संज्ञान में लाए हैं जो चित्तौड़ के पर्यटन से संबद्ध है। निश्चित ही चित्तौड़गढ़ में पर्यटन बढ़े, पर्यटक चित्तौड़गढ़ में कुछ न कुछ ऐसा नया अनुभव कर सकें ताकि उनका यहाँ प्रवास अधिक हो। कम से कम एक रात्रि, ये डे डेस्टिनेशन के बजाय नाइट आउट डेस्टिनेशन किस तरह से बने, इसको लेकर के निश्चित रूप से जो है राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर के हम सब लोग काम करेंगे। चित्तौड़ का दुर्ग हम सब के लिए हमारे मान, सम्मान, मर्यादा और अस्मिता का विषय है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इस भारत के सनातन मतावलंबियों के स्वाभिमान का विषय है। जो चित्तौड़ के दुर्ग के संरक्षण को लेकर के और चित्तौड़ का दुर्ग अधिकतम लोगों के लिए प्रेरक किस तरह से हो, इसको लेकर के निश्चित ही हम सब लोग मिलकर जो है गंभीरता के साथ में प्रयास करेंगे। लेकिन सर, चित्तौड़ रोड पर पर्यटकों के लिए जो बैटरी चालित वाहन है वह गत समय से बंद पड़ा हुआ है। दिव्यांगों के लिए निःशुल्क प्रारंभ किया गया था। देखिए, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पर्यटन हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है। बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना राज्य सरकार का विषय है। लेकिन निश्चित ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है। मैं राजस्थान की सरकार में जो कंसर्निंग लोग हैं उनसे निश्चित रूप से इस विषय पर बातचीत करूँगा।